नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। 5 दिवसीय पावन पवित्र अनुष्ठान में अंतिम दिन किसका होता है? अंतिम दिन होता है भैया दूज, जिसे आप भ्रातृ द्वितीया के नाम से भी जानते हैं, यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, इसी के बारे में पूरी जानकारी इसमें हम बतलाएंगे। अब आपको बता दें कि भैया दूज कब है। कुछ लोग तो 2 नवंबर को कह रहे हैं, कुछ लोग 3 नवंबर को कह रहे हैं। पहले इसी मानसिक भ्रम को दूर कर लिया जाए। 2 नवंबर को द्वितीया रात्रि में 8:21 से शुरू हो रही है। अब आप बताइए 2 नवंबर को कैसे मनाएंगे? रात में 8 बजे जब शुरू होगी। 3 नवंबर को यह तिथि रात्रि में 10:05 तक है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि आप 3 तारीख को ही भैया दूज महापर्व मनाएं। यानी 2 तारीख को आप अन्नकूट गोवर्धन पूजा और 3 तारीख को यह महापर्व आपको मनाना है। 2 योग बन रहे हैं, सौभाग्य योग बन रहे हैं और शोभन योग बन रहे हैं। यानी सौभाग्य योग क्या? जो बहन अपने भाई के हाथों में रक्षा सूत्र कलावा आदि बांधेगी और जो बहन अपने भाई के दीर्घायु होने की कामना करेगी, उस भाई का यदि विवाह हुआ होगा तो उसका सौभाग्य भी सुरक्षित होगा, यानी उसका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। शोभन योग क्या है उसमें, इसका क्या महत्व रहेगा? तो इस भैया दूज पर शोभन योग में आपके मस्तक पर लगाया गया तिलक वह कहीं न कहीं शोभायमान होगा। क्यों? क्योंकि तिलक के बारे में कहा गया है, चंदनस्तु महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। साक्षात लक्ष्मी कश्मीर जैसे ललाट पर सुशोभित होती हैं। इसलिए आपको यह बता दें कि शोभन योग में और सौभाग्य योग में यह महापवित्र पावन पर्व मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत सूर्य के पुत्र यमराज यम अर्थात और उनकी पुत्री यमुना से संबंध रखता है। संबंध अर्थात यह कि ऐसी शास्त्रोक्त कथाएं भी हैं कि यमुना ने यमराज से प्रार्थना भी किया कि संपूर्ण जनमानस, संपूर्ण लोक के जो भी चराचर जगत के प्राणी हैं उन पर आप अपनी दया दृष्टि भी बनाइए। किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। आप न्याय रहित न्याय संगत, जिस प्रकार से शनि सदैव न्यायाधीश हैं, ऐसे ही आप भी अपने जीवन में न्याय को स्थापित करें। यह कहते हुए यमुना ने साक्षात यम को, यमराज का पूजन भी किया है। दूसरा यह भी आता है कि पूजन के समय रक्षा सूत्र भी बांधा है, मस्तक पर तिलक भी लगाया है। तो ऐसे में सूर्य पिता थे तो उनका भी आशीर्वाद, छाया माता थी तो उनका भी आशीर्वाद और यमुना का स्वयं में आशीर्वाद यमराज के ऊपर है। तो यमराज प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय संगत स्थिति में ही उसे धराधाम को ले जाते हैं। तो आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि यह भैया दूज का जो पावन पवित्र पर्व है वो यमुना और यमराज से ही संबंधित कथाएं आती हैं। अब आपको मुहूर्त की बारी है कि मुहूर्त कब है, कब टीका लगाना है। पहली बात तो मुहूर्त सुबह से शुरू है, लेकिन एक विजय मुहूर्त है। जिस विजय मुहूर्त में अगर व्यक्ति सेना में है, जो बहनें जाएंगी सेना के रक्षक जो हमारे भाई लोग हैं उनको टीका करेंगी, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जीवन की रक्षा के लिए कामना करेंगी, तो वो यह मुहूर्त स्पष्ट रूप से ध्यान दें। मुहूर्त क्या है? दोपहर में 1:50 से लेकर के 3:20 के बीच में आप जितने भी राष्ट्र में, इस देश में जितने भी भारतवर्ष के रक्षा करने वाले रक्षा सुरक्षा कवच हैं हमारे भाई लोग, बहनें अगर उनके मस्तक पर विजय तिलक करेंगी तो समझिए कि राष्ट्र की रक्षा में बहनों का योगदान क्या रहेगा? एक भाई की लंबी आयु की कामना। दूसरा क्या, अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, विदेश यात्रा पर, तब भी इसी मुहूर्त में ही आप अपना तिलक कर सकते हैं। अब उन मुहूर्तों को हम बता देते हैं जो दूर दराज से अपने बहनों के घर में या बहन भाइयों के घर में जाएंगी। पहला मुहूर्त है प्रातःकाल 4:49 से लेकर के 5:42 तक। इस पहले मुहूर्त में टीका किया जा सकता है और इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है।
जिस समय संपूर्ण देवताओं की कृपा और सूर्य की एक ऐसी किरण उस समय बिखरती दिखाई हुई पड़ती है, एक ऐसी छटा दिखाई हुई पड़ती है जो प्रथम प्रहर में आपको एक ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा मुहूर्त है दोपहर में 11:39 से लेकर के 12:23 पर। अगर आप दोपहर में भी भाई का पूजन तिलक करती हैं तो भाई को यशस्वी और दीर्घायु दोनों का वरदान प्राप्त होगा। तीसरा मुहूर्त है विजय मुहूर्त। 1:50 से लेकर के 2:34 के बीच में यह पवित्र मुहूर्त है, जो विजय की कामना से, अगर आप बहुत पॉलिटिकल हैं, आप समाज सेवी हैं, आप किसी ऐसे पद पे कार्य कर रहे हैं जो समाज के हित के लिए है, तो आप टीका लगवा करके अपने मस्तक पर आप जो है निकल सकते हैं, जा सकते हैं। यह मुहूर्त हमने आपको टीका लगाने का बताया। थाल में क्या क्या होना चाहिए। एक गरीब की भी थाल होती है, बहुत अमीर लोग भी थाल सजा करके अपने भाई का पूजन करते हैं। तो आपको बता दें, सामान्य रूप से बिना टूटा हुआ चावल होना चाहिए। एक नारियल पान के पत्ते पर स्वास्तिक बना करके नारियल सहित पान का पत्ता लेकर के अपने भाई के हाथों में रखें। और बहनें आज के दिन वस्त्र उपहार अवश्य अपने भाई को दें। साथ ही साथ अगर भाई बीमार है या शासनिक प्रशासनिक पद की तैयारी कर रहा है, परीक्षा बार बार दे रहा है, तो यह सर्वोत्तम समय है कि यदि बहन आज के दिन चांदी का एक ब्रेसलेट, चांदी का एक सुंदर सा कड़ा अगर भाई को गिफ्ट करती है तो भाई यकीनन सुरक्षित भी रहेगा और अपने कर्तव्य पथ पर आगे भी बढ़ेगा। रोली का चंदन रखना है आपको थाली में, एक गरी का गोला रखना है, नारियल रखना है, मिष्ठान रखना है, फूल की माला रखनी है, एक घी का दीपक बना करके रखना है। इतनी सामान्य सी वस्तु को लेकर के भाई का पूजन करें। तिलक आपको अनामिका उंगली से लगाना है, और यदि विजय तिलक लगाना है कि कहीं भाई दूर जा रहा है और किसी अच्छे कार्य से जा रहा है, उसका कार्य संपन्न हो, तो अंगूठे से तिलक आपको करना है। साथ ही साथ यह भी बता दें कि यह संपूर्ण क्रिया करने के बाद भाई को क्या करना है। भाई को यह संकल्प लेना है कि समाज में रह रही समस्त स्त्री नारियों का, गंगा का, गायत्री का, इन सब का सम्मान करेंगे। घर में रह रही माताएं बहनें, उनके अंतर हृदय को हम कभी दुखाएंगे नहीं, उनकी संपूर्ण बातों की अवहेलना नहीं करेंगे, साथ ही साथ उनकी मर्यादा की सदैव रक्षा करेंगे। यह पहला आपका वचन होना चाहिए। दूसरा वचन क्या है कि यदि समाज में किसी भी स्थिति से स्त्री प्रताड़ित हो रही हो, अगर आप बचाने में सामर्थ्यवान स्थिति में हैं, तो आप वहां जाकर के उस बहन को बचाने का कार्य करें। यह दूसरा वचन होना चाहिए। तीसरा वचन क्या है, अगर भाई सामर्थ्यवान है और बहन के पास यथास्थिति कुछ चीजें कम पड़ रही हैं, तो भाई को सदैव एक सहायक बन करके कंधे से कंधा मिला करके उसकी संवेदनाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बहन को गिफ्ट क्या देना है। अगर आप स्वर्ण आभूषण देते हैं तो समझ लीजिए उत्तम कोटि के आप दान करता है, जैसे कर्ण थे। अगर आप रजत देते हैं तो रजत में पायल और बिछुआ दें, जो सौभाग्य का प्रतीक है। अगर आप वस्त्र दान करते हैं, लक्ष्मी की स्थिरता और धन धान्य का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, वस्त्र भी गिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मिष्ठान दें। आप सुंदर वाहन भी गिफ्ट कर सकते हैं, वाहन के साथ साथ आप दक्षिणा भी गिफ्ट कर सकते हैं। आदि आदि जितना दिया जाए, दान की बहुत बड़ी महिमा है। दान करते रहिए। अपने मान्य, अपने ब्राह्मणों को, अपने घर में आई हुई बहन बेटियों को जितना आप दान देंगे, 10 रुपए से लेकर के और करोड़ रुपए तक दान देंगे, तो उसका 4 गुना फलित आपके जीवन में सदैव फल लेकर के वापस आएगा। और ऐसा नहीं कि अगले जन्म में आएगा, इसी जन्म में और अगले भैया दूज के पर्व तक वो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि मेरी जो राशि है वो अपने आप में चौगुनी हो रही है, मेरा जो कमाया हुआ धन है। तो इसलिए दान आपको अवश्य करना है। अब इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है उसे आप फॉलो करके आप भैया दूज का पावन पवित्र पर्व मनाएं। यदि कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ऐसी ही जानकारी को प्राप्त करने के लिए एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।